अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। ईद मुबारक जो कि गुजर चुकी है। पाकिस्तान में तो तीसरा दिन भी खत्म हो चुके हैं, बट जी चूंकि ईद का व्लॉग है तो ईद मुबारक तो करना बनता है दोबारा से। यहाँ पे थी मैं अपनी परियों को रेडी कर रही थी। सबसे पहले बारी आती है मेरी छोटी वाली परी की, जोया की। इतनी फ्रॉक रिजेक्ट करने के बाद जी हमने फाइनली ली थी ये वाली फ्रॉक इसकी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बिल्कुल मतलब क्यूट सी, बहुत मतलब क्यूट सी हो, बहुत ही मुझे हैवी और इस तरह की भी नहीं चाहिए थी, बहुत ही डार्क कलर्स नहीं चाहिए थे। तो ये इस तरह की फ्रॉक पीस की फाइनल हुई थी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी और बहुत वैसी ही थी जैसी मुझे चाहिए थी। डिटेलिंग भी थी और कलर भी बहुत लाइट था ना, मौसम के हिसाब से, समर के हिसाब से ना। और जी खैर, आप लोग बताएं, आप लोगों की बेटियां कैसे तैयार होती हैं, क्या पहनना ज्यादा पसंद करती हैं? क्योंकि ईदें तो मुझे लगता है होती बेटियों की हैं और औरतों की हैं, लेडीज की ईद होती है। मर्दों का क्या है, शलवार कमीज पहनते हैं और रेडी हो जाते हैं। इसी तरह माविया का हाल है, सुबह को शलवार कमीज पहन के गया हुआ था और जी रेडी फिर रहा था वो। और यहाँ पे जी जोया का फाइनली टच के अंदर इसका हेयर बैंड लग गया। हेयर बैंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद हेयर बैंड्स। इतने हेयर बैंड्स लेती हूँ ना, मुझे इतने पसंद है ना हेयर बैंड। और जी यहाँ पे बारी आ गई थी मेरी बाकी दो परियों की, आयजा की और अलीजा की, माशाल्लाह। और अलीजा तो जी पिछले 1 मंथ से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, कब वो दिन आएगा मामा जिस दिन मैं ये फ्रॉक पहनूंगी। तो खैर फाइनली माशाल्लाह आज सुबह से खुश थी कि मैं ये फ्रॉक पहनूंगी ना। और यहाँ पे जी परियों का चल रहा है फोटो शूट, माशाल्लाह। अच्छा, ये मैं डेकोरेशन तो दिखाना भूल ही गई थी, थोड़ी सी मैंने की थी, मेरा दिल कर रहा था बस कि जो कुछ भी घर पे रखा था तो ये रैंडम से थे। इसके अंदर ईद नहीं लिखा जा रहा था, वरना मैं जरूर लिख देती। बट खैर, ये चल रहा है जी परियों का फोटो शूट, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, वो जो ऊपर लगाया हुआ है वो मैंने इतनी मेहनत से लगाया था वैसे। बट जी यहाँ मेरी परियों का फोटो शूट चल रहा है और यहाँ जी मेरी छोटी वाली परी बैठी हुई है। ये देखिए जी, ये देखिए जी। अरे मैं घूम के तो दिखा दो यार। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर बेटियों को परियां कहते हैं ना तो सच में वो परियां ही होती हैं, माशाल्लाह। बाकी जी हम अभी रेडी हो रहे हैं, फिलहाल सिर्फ ड्रेस पहना। बाकी जी मेकअप चल रहा है, मेकअप करके फिर आती हूँ इंशाल्लाह। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह से जी रेडी हो गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत सब लोग रेडी हो गए हैं, ज़्यादा सारी पिक्चर्स तो ले लिए। किचन मैंने अभी साफ़ सुथरा कर दिया था। ये मुझे मेरी अम्मी ने दिया था जब मैं पिछले साल गई थी, तो मैंने तब से पहना ही नहीं था। तो मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि मैं ये ईद पे ही पहनूंगी, तो इस वजह से रखा हुआ था। मुझे इतना खूबसूरत ये कम्बिनेशन लगा था ना, तभी मैंने संभाल के रख लिया था। तो जी बस अब चलते हैं जी किचन में। किचन एक दफ़ा तो साफ़ सुथरा हुआ है, यहाँ मैंने अभी कुछ इस्त्री किया है। किचन एक दफ़ा तो साफ़ सुथरा हुआ है, तो बस देखते हैं अभी पकाते हैं कुछ ना कुछ। चिकन को मैंने मैरिनेट करना है और मैंने बनाना है जी डबल लेयर सैलेड, इंशाल्लाह वो बनाते हैं। बाकी बाहर ये सब कुछ चल रहा है। बाबा नमाज पढ़ के आ गए हैं, अब हम फिर से पिक्चर्स लेंगे क्योंकि हमारी कपल पिक्चर्स नहीं हुई अभी तक, माविया की तरह। आज बेटा जल्दी। आ जाएंगे किचन में, हमारी ईद इतनी होती है, तैयार श्यार रो, पिक्चर सिक्चर्स लो, घर वालों से बात करो पीछे फोन पे और वापस किचन में आ जाओ। तो जी आज मैं बना रही थी चिकन तंदूरी चिकन, चिकन तंदूरी चिकन यानी तंदूरी चिकन। फ्रिज में तंदूरी चिकन बना रही थी, इसके लिए मैंने यहाँ पे चिकन को वैसे रात को मैरिनेट करके रखना चाहिए था, लेकिन रात को चूंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड किस्म की ईद थी, क्योंकि रात बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि ईद हो जाएगी, तो मैं भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। तो मैंने कहा चलो बस सुबह को ही करेंगे इसको मैरिनेट, ना कोई मसला नहीं है। वैसे भी मेरा ख्याल 1 बज रहा था और हमने ये डिनर में लेना था। और जी यहाँ पे जब मैं मैरिनेट करी थी ना, मुझे ये वीडियो के लिए मैं पहनती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये ग्लव्स वगैरह पहन के काम करना। बंदा हाथ धोए अच्छे से और उसके बाद भी दोबारा अच्छे से हाथ धो ले, लेकिन जी हाथ से काम करे। सबका अपना अपना है, लेकिन मुझे चम्मच वगैरह से भी काम करना नहीं पसंद, मुझे हाथ से काम करना पसंद है। तो जी यहाँ पे अच्छे से इसको मैरिनेट करेंगे। साथ ही चूंकि अभी दोपहर के लिए
मैं बना लूँगी जी दही भल्ले। अच्छा, प्लान था मेरा डबल लेयर सैलेड बनाने का, लेकिन जब सारी तैयारी कर ली, आप यकीन नहीं करेंगे, सारी तैयारी कर ली तो मैंने लास्ट में देखा कि जो वो कैन्स थे ना, चिकपी कैन, वो ख़त्म हुए हुए थे। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि चिकपी कैन रखा हुआ है, तो जी खैर प्लान फ़ौरन से कैंसिल किया। और उसके बाद मैंने दोनों चीज़ों को जो बनाना था ना, डबल लेयर सैलेड, उसको एक तरफ दही भल्ले कर दिया और दूसरी तरफ मैंने ये अपना नॉर्मल रशियन सैलेड कर दिया। बट यकीन करें, इतना टेस्टी रशियन सैलेड बना था ना इतनी जल्दी में, क्योंकि इस वक्त मैं सुबह सुबह 6 बजे की उठी हुई थी और इस वक्त मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं सारे काम खत्म करके लेट जाऊं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बच्चों को भी मैंने लिटा दिया था और आसिम भी सो चुके थे। अच्छा, दही भले तो अभी खा लिए थे फौरन से ही, लेकिन जो रशियन सैलेड है ये तो ठंडा ठंडा अच्छा लगता है, तो ये मैंने फिर डिनर के लिए रख दिया था साथ में। तो इसको फ्रिज में रख दूंगी, दही भले खा चाह लेंगे। लेकिन ये बड़ा ही मस्त बना था, मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी में ये इतना अच्छा बन जाएगा ना। और जी आप बताइएगा, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आप लोग, बिरयानी तो पाकिस्तान में बहुत बनती है भाई, बहुत बनती है पाकिस्तान में बिरयानी ईद वाले दिन। इसके अलावा क्या बनाते हैं, ताकि आइडिया मिल जाता है थोड़ा सा कि आप लोग क्या बनाते हैं। मुझे बिरयानी का तो पता है कि सब बनाते हैं बिरयानी तो, लेकिन इसके अलावा क्या बनाते हैं। तो जी यहाँ पे हम लोग सो के उठ गए थे तकरीबन, मतलब मैं तकरीबन 1 घंटा पहले उठ गई थी। उठी नहीं थी, मैंने ये किया था कि बस अलार्म लगा लिया था, आंखें खोली, छोटी छोटी सी आंखें खोली थी ताकि मेरी नींद ना उड़े। तो मैंने यहाँ पे आके चिकन को देखा, लेकिन मुझे लगा था इसका कलर काफ़ी कम है, तो मुझे थोड़ा सा ऑरेंज या डार्क कलर चाहिए था। तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा रंग और डालूंगी, इसको मैं जल्दी से मतलब मिक्स करूंगी। और मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए, मैं ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ तो मैं फिर से ऐसे इसको मिक्स करूंगी। 2 टेबल स्पून आपने सिर्फ ऑयल लेना है और आपने इसको हल्की आंच के ऊपर रख देना है। ये पहले ही अपना पानी रिलीज करेगा और बाद में अपने पानी में गल जाएगा, और जो जितना बाकी बचा हुआ मसाला था ना, वो भी मैंने इसी में डाल दिया था। अच्छा, ये भी दोबारा से 1 घंटे के बाद का है, तकरीबन 1 घंटे पौने घंटे के बाद का है, क्योंकि मैंने जो चिकन है ना वो हल्की आंच पे रख दिया था और मैं आधे घंटे के लिए दोबारा से जाके सो गई थी ना। उठ के जी मैंने बनाए फ्राई जल्दी जल्दी से, और मैंने यहाँ पे बनाने थे जी, मैंने पहले से सोचा हुआ था कि इस चिकन को ना मैं पोटैटो वेजीज के साथ सर्व करूँगी ना। तो जल्दी से पोटैटो वेजीज बना लूँगी। इसको सिंपली हमने नमक के पानी में थोड़ा सा बॉईल करना है, उसके बाद इसमें मैंने नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने मैदा डाल के मिक्स करके इसको फ्राई कर लेना है। और जी इस चिकन के साथ खुबूस ही अच्छे लगते हैं, तो हमने खुबूस मंगवा लिए थे, और चिकन को मैंने पहले से ही ना इसे 2 पीस में कर दिया था। मुझे लगता है प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा प्लान इस तरह था, एक तरफ चिकन रखने का और एक तरफ पोटैटो वेजीज रखने का। तो जी माशाल्लाह सब लोग उठ गए थे, फ्रेश हो गए थे। इस वक्त हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी, तो भूखें भी लग गई थी फुल मगरिब की नमाज़ पढ़ के। तो यहाँ पे इस तरह करके मैं अपना चिकन सर्व करूँगी, और साथ में मैंने थोड़ा सा सैलेड काट लिया था। ऑरेंजेस मैंने इसलिए रख लिए थे क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और उन्होंने सुबह से नहीं खाए थे। तो मैंने कहा कि चलो दस्तरखान पे वो एक ही साथ खा लेंगे यहाँ पे। और मेरा रशियन सैलेड भी रेडी था, साथ में कोक तो मस्त है भाई, कोक तो आनी ही है यहाँ पे। माशाल्लाह, लिली यहाँ पे बैठी बेटा। Lily, come. We will do dinner now. We'll eat dinner. Okay. Aja, eat come dinner. Sit down. Alisa, बेटा sit down. Hello, Lily. आओ आ तो. Come sit down, Lily. जगह पे जाओ. बहुत लेते हैं. जाजो. जाजो. जाने बाबा के बाद. आजा बाबा के बाद जाजो. बाबा आजा आजा आजा. बहुत खौफनाक करती है ये बहुत खौफनाक करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे खाना शाना खाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा गला हुआ था चिकन, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि मैंने काफ़ी देर इसको रखा था, कोई भी जल्दी नहीं की थी।
इतनी आराम से रखा था कि मैं इसे रख के जाके आधा घंटे के लिए सो गई थी ना। बस जी खैर उसके बाद हम लोग बच्चों को लेके बाहर चले गए थे मॉल में। ज़्यादातर वैसे मुझे लगता है कि दूसरी साइड पे ज़्यादा रश था, इधर वाली साइड पे रश नहीं था। शायद आज फैमिलीज कम आई हुई थी, लड़के वगैरह बहुत ज़्यादा सारे आए हुए थे, लेकिन ये वाली साइड चूंकि फैमिली साइड थी तो इस तरफ रश बहुत ज़्यादा कम था। तो खैर यहाँ पे जो ये क्या कहते हैं, इसको पांडा कहेंगे, इसको देख के मेरे बच्चे तो बहुत खुश हो रहे थे। थोड़ी देर तक इसे डांस वगैरह किया, उसके बाद ये दूसरी साइड पे चला गया सबके साथ पिक्स वगैरह बनाने। तब मुझे याद आया, मैंने कहा मुझे भी इसके साथ पिक बनानी है। मैंने आसिफ को कहा कि नहीं मुझे तो इसके साथ पिक्चर लेनी है एक ना, लेकिन उस वक्त बहुत रश हो रहा था। अच्छा उन्होंने इसका बहुत टाइम लिया, उसके बाद इसने दौड़ लगा दी जाने के लिए ना। मैं इसके पीछे पीछे, ये आगे आगे। मैंने कहा मैंने तो इसके साथ पिक्चर लेनी है ना। और पता है जोया भी पीछे रह गई, मैं जोया का प्रेम ही छोड़ के आ गई दूर ना। फिर खैर मैं भाग के आई, मैंने इसके साथ पिक्चर बनाई, ये वाली वीडियो आसिफ ने ले ली जल्दी जल्दी से। मैं इतनी खुश हो गई ना। उसके बाद जी बच्चों को लेके यहाँ पे आ गए थे। अलीजा की सारी रिंग्स, सारी तो नहीं खैर, ज्यादा सारी रिंग्स उसकी टूटी हुई थी, क्योंकि ये प्लास्टिक की ही होती हैं। जरा सा उसका हाथ कहीं लगता है या गिर वगैरह जाए तो वो रिंग भी टूट जाती है इसकी ना। तो खैर उसने इनमें से एक रिंग्स पसंद कर ली थी, और साथ में आयजा ने ये ले लिया था। मतलब बच्चों के लिए कुछ छोटा मोटा ले लिया था। और मैं इस सेक्शन में आऊँ और कुछ ना लूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने लिए थे जी दो इयररिंग्स लिए थे, दोनों बहुत खूबसूरत थे। एक काफी ब्राइट कलर का लिया था और एक बहुत ही पेस्टल से सॉफ्ट से कलर का लिया था मैंने ना। तो बस वैसे मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे पसंद आए तो मैंने ले लिए। बस जी मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। होप सो आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। ईद का व्लॉग था, बड़ा ही क्यूट सा मज़े का, और बस फैमिली व्लॉग था। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।